हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग थोड़े से अपने वॉइस को बेहतर कर रहे हैं। वॉइस को बेहतर करने के लिए आपको दिख भी रहा होगा, माइक की व्यवस्था हो चुकी है। वॉइस के इशू को भी और थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसके सीक्वेंस में बहुत दिन से मेरे वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे। अब वीडियो के अपलोड का सिलसिला लगातार कंटिन्यूसली चलेगा और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट्स के लिए मोटिवेट कीजिए, जो भी आपके कांटेक्ट में हो, और कंटेंट अच्छे मिलेंगे, इसकी पूरी प्रॉमिस है। आज का उसी सीक्वेंस में आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक का सेंस ये है कि वैलेंसी, आपको इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो टॉपिक्स है इससे वैलेंसी आपको पता चल जाएगी। दूसरी चीज हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट्स कितना स्टेबल है और कितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए गेन करने के लिए, अपने अटेन करने के लिए नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे चाहिए जो उसको डोनेट करें। अल्टीमेट सबको होना किस तरीके से, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसी के सीक्वेंस में हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको हम बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशंस को हम अरेंजमेंट भी कह सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल। अब जब ये इशू आता है तो ये इशू में एक समस्या ये है, प्रॉब्लम, कि स्टूडेंट्स आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों करते हैं, क्योंकि एटम के रिस्पेक्ट में हमें 3 पार्टिकल मिले हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन फिर हम यहाँ पे एक ही वर्ड को लेके क्यों आगे चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों कर रहे हैं? इसका आंसर पहले यहीं से हम लोग इसको सॉल्व करते, रिजॉल्व कर लेते हैं कि हमें पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसके ऑर्बिट में, जो सर्कुलर पाथ पे लगातार क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब अगर सर्कुलर पाथ पे लगातार रोटेट कर रहा है तो हमें इसी इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि प्रोटॉन का एक फिक्स प्लेस है, ये रहेगा कहाँ, न्यूक्लियस में, इसके अगर अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ सीन कुछ अलग है, हर अलग अलग ऑर्बिट होंगे। और हमें पता है कि हमने इसका जो मॉडल पढ़ा है इसको प्लैनेटरी मॉडल कहते हैं, प्लैनेट लाइक, जिसमें हम न्यूक्लियस को सन कहते हैं, जितने भी ऑर्बिट बने हैं इनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। और हमें ये भी पता लगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सेम उसी तरीके से जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, वैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब ये है, कुछ एक्सेप्शन भी क्रिएट हुए कि भाई ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ गिर क्यों नहीं जाता इसके ऊपर। गिरने न गिरने का कारण क्या है, कुछ हम लोग सर्टेन, हमारे पुराने वीडियो में ये सब चीजें हैं। अल्टीमेट हम ये जानेंगे कि हमारे पास एक टॉपिक मिला जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू नील्स बोर के रिस्पेक्ट में। इसीलिए यहाँ पे मैं अभी आगे कहीं लिखा हूं बोर बरी स्कीम। तो नील्स बोर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन डिफरेंट अलग अलग सेल में, उसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का नाम सोडियम है। अब जैसे हमने सोडियम कहा तो सोडियम के रिस्पेक्टफुली हम कहेंगे कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन। अब 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने का पैटर्न क्या होगा इन डिफरेंट सेल। सेम वैसे ही जैसे मान लीजिए अगर हमने किसी चीज का स्टॉक रखा हुआ है, स्टॉक रखा है, मान लीजिए हमारे पास 25 एप्पल हैं, सेब। अब 25 सेब को हम क्लास वाइज रिस्पेक्ट, हर क्लास में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस क्लास में कितना सेब देना है, 2 देने हैं, 4 देने हैं, 8 देने, कितने देने हैं, इसी का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां हमें किसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इलेक्ट्रॉन का। तो ये हमें पता चलता है नंबर ऑफ सेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। होता क्या है कि जब हम न्यूक्लियस बनाते हैं ऐसे, तो धीरे धीरे ऐसे सेल का फॉर्मेशन होता है।
और ये सेल का जो फॉर्मेशन होता है तो हम नियरेस्ट टू फॉर्टेस्ट, नजदीक से हम किधर जाते हैं, दूर की तरफ, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इसका सेल का नाम देते हैं। सेल का नाम क्या देते हैं, सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, इसको 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इसका नेमिंग कैसे करते हैं, हम लेटर वर्ड को यूज कर सकते हैं, के एल एम एन। अब ये जरूरी नहीं है कि आप के एल एम एन ही रखिए, क्योंकि केमिस्ट्री का जो ट्रेडिशन है पर्सपेक्टिव लेके चले आए हैं के एल एम एन, इसके पीछे कोई बहुत स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है। आप अगर हिंदी में लिखना चाहो क ख ग घ अंगा ऐसे भी रख सकते हैं, कोई भी, लेकिन हम क्योंकि इसको पढ़ते चले आए हैं सीवी में, तो हम इसको बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, के एल एम एन रखेंगे। तो किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बारे में बताने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो है क्या, 2n²। अगर n की वैल्यू 1 रख ली जाए तो 2n² के रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलेंगे कि 2। इसका मतलब के सेल में, इस वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर हमने n की वैल्यू 2 रखी, इससे ये पता चला कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इस तरीके से अगर हम फिलिंग करना शुरू करें तो 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। सेम उसी पैटर्न पे अगर हम यहाँ 2 रखें और यहाँ 3 का स्क्वायर कर दें तो हमें मिलेगा कि एम सेल, के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 18। और इसी के रिस्पेक्ट में अगर आगे बढ़ते चले जाएं तो हमें मिलेगा कि एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। इसको कहीं कहीं हम एक टर्म्स देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, मैजिक नंबर। ये एक ऐसा मैजिकल नंबर है जिस मैजिकल नंबर से हम आसानी से किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब उनके सेल के रिस्पेक्ट में हम कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं ये आसानी से पता लगा सकते हैं। ये जो पूरा सेटअप ऑफ स्कीम है, इस सेटअप ऑफ स्कीम को कहते हैं बोरबरी स्कीम। तो इसीलिए कभी कभी स्टूडेंट्स बच्चे पे कह भी देते हैं कि ये KLMN रूल क्या होता है। KLMN रूल इज नथिंग, नील्स बोर का जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन का, कहीं कहीं हम कहते हैं कि बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो और कुछ नहीं है, यही पैटर्न है। तो यहाँ रूल्स के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट इक्वल टू प्रोटॉन। अगर अब यहाँ केस क्या है, अगर वो एटम न्यूट्रल है तो न्यूट्रल तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के क्या होता है, बराबर। तो प्रोटॉन का नंबर कभी चेंज नहीं होता, प्रोटॉन का नंबर एज द सेम, बट इलेक्ट्रॉन का नंबर इट मे बी चेंज व्हेन एटम्स बिकम कन्वर्टेड इनटू आयंस। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आगे का जो रूल्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल इज जस्ट इक्वल टू 2n²। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो क्या है, सेम है, बराबर है, तो हर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाइड होता है। तीसरा रूल क्या है, आउटर मोस्ट सेल हैविंग इलेक्ट्रॉन आइदर 2 और 8। तो अगर 2 का केस हुआ तो उसको डुप्लेट कहते हैं। डुप्लेट के केस में हम जिसको कंसीडर करते हैं वो हीलियम लाइक। और ऑक्टेट के केस में हम किसको करेंगे, इसके बाद के जो भी नोबेल गैस है लाइक नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। तो अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल उसी को कहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो उसको ऑक्टेट कहते हैं, और 2 दिख जाए तो डुप्लेट। लेकिन होना क्या चाहिए, नोबेल गैस होना चाहिए, ठीक। अब जैसे इसके केस में अगर हमने Li पे प्लस चार्ज दिखा दिया तो ये अब किसकी तरह हो गया, डुप्लेट की तरह। क्यों, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3, तो 2 1 लिखते हैं, और प्लस चार्ज दिखा तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तभी इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो इस केस में अब ये कितना हो गया, Li प्लस के केस में 2, तो ये बिहेव किसकी तरह कर दिया, हीलियम की तरह। इसको हम क्या बोलते हैं, हीलियम लाइक स्पीसीज, इसको हम डुप्लेट कहेंगे। और इसी तरीके से अगर 8 आ गया तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट। जैसे किसका,
अगर हमने सोडियम कह दिया Na+, तो Na का नॉर्मली क्या होता है 281, ये सोडियम एटम का है, लेकिन इसके रिस्पेक्टफुली अगर Na+ लग गया तो 28 लिखा जाएगा। इसके आउटर मोस्ट में कितना है 8, तो या तो 2 आएगा या तो फिर आइदर 2 और 8। इस केस को हम बोलते हैं क्या ऑक्टेट। फिलिंग ऑफ सेल, जो इलेक्ट्रॉन हम भर रहे हैं हर सेल में, जब तक इसका प्रीवियस सेल पूरी तरीके से फिलअप नहीं हो जाएगा अगले सेल में इलेक्ट्रॉन की एंट्री नहीं। इसका मतलब कि मान लो अगर के सेल में हमने एक इलेक्ट्रॉन रखे और यल सेल में एक इलेक्ट्रॉन दिखाने की कोशिश की, तो ये पैटर्न हमारा क्या हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितनी है 2, तो 2 यहां लिखने के बाद अगर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचते हैं तब दिखाते हैं। अदरवाइज ये पैटर्न बिल्कुल हम यूज नहीं करेंगे कि अगर मान लो के में हम 2 लिख दिए, यहां हमने 3 रखा और फिर इसमें 2, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम कैपेबिलिटी क्या है 8। लेकिन कुछ एक्सेप्शन क्रिएट हुए, उसी एक्सेप्शन की वजह से ये केवल 20 तक एप्लीकेबल है। तो ये थर्ड रूल हो गया। दिस रूल इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 to 20, मींस हाइड्रोजन टू कैल्शियम, इजिली एक्सेप्टेबल या इजिली एप्लीकेबल। अबव देन 20, अब Z इक्वल टू मान लो 21 आ गया, स्कैंडियम का हो जाए, तो ऐसे सीन में उसको और कन्वीनियंट बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, क्योंकि एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं? जैसे अगर हम कहीं 20 का ही करते हैं, जैसे Ca, तो 20 का करते हैं तो कहते हैं 2882 ऐसे करते हैं। जबकि हम जो रूल्स पढ़ते हैं उस रूल्स पे क्या चीजें आती हैं कि भाई यहाँ 28 तो ठीक है, लेकिन ये पहले 18 हो जाए तब तो यहाँ 2 हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ये थोड़ा सा अपने आप में, जबकि हम रूल्स इसके पहले पढ़े कि ये 18 होगा तभी ये 2 होगा, लेकिन हम कह क्या रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, यहाँ 8 होगा फिर 2 होगा। तो ऐसा इसलिए कहते हैं, आगे जाके जब ये 3 लॉ को आप पढ़ते हैं प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में, ये प्रिंसिपल ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल, ये जब तीनों रूल्स हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और कन्वीनियंट हो जाता है। तो यहां किस लिए करते हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि नियरेस्ट नोबेल गैस अचीवमेंट हो जाए। अब रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था 2, 8 और यहां हम सीधे 10 लिख देते, क्योंकि हमें पता है कि यम सेल की मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितनी है 18 की है। बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो यही है क्या केमिस्ट्री, इसी को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री। अब इसके सीन में अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे लूज कर दे, डोनेट कर दे, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये 2+ का अचीवमेंट कर लेता है। अब इसका आउटर मोस्ट सेल कितना हो गया 8। अब यहां कहेंगे सर यहां तो 2 है तो इसके डुप्लेट के हिसाब से हो जाना चाहिए था, ये भी तो स्टेबल है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर आप देखिए 20 है। तो जब ये 2 लूज करेगा तब इसका नियरेस्ट गैस जब अचीव करेगा, तब उसके आउटर मोस्ट सेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो उसको ऑक्टेट, और 2 दिख जाए तो डुप्लेट। तो डुप्लेट कहां होगा हीलियम लाइक स्पीसीज में, और ऑक्टेट कहां होगा हीलियम लाइक स्पीसीज को छोड़ के। जहां भी हम देखेंगे वहां पे हमें ऑक्टेट फॉलो होता दिखेगा। तो आसानी से हम किसी भी एलिमेंट का इस रूल्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते, कुछ भी दिया हो, जैसे अगर मान लीजिए 13 दिया है एल्युमिनियम, तो सबसे पहले हम यहाँ सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यहाँ लिखेंगे 2, फिर L लिखेंगे, अभी 2 से काम नहीं बना तो फिर हम लिखेंगे 8, हो गया कितना 8 और 2 10, अभी भी नहीं बना तो फिर यहाँ कितना लिखेंगे 3। अब ये आउटर मोस्ट में जो 3 आया, तो इससे हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक रूल है कि उसके आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए, और यहां दिख रहा है कितना 3। अब 3 अगर दिख रहा है तो या तो ये किसी से 5 एक्सेप्ट करे, या तो अपना 3 किसी को क्या कर दे डोनेट करे। इसके लिए इजियर प्रोसेस कौन है? 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देना, डोनेट कर देना, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया डोनेट कर दिया तो इसमें ईएम आ जाता है,
और ईएम के रिस्पेक्ट में इसको हम क्या कहते हैं, एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम ही क्या कहे, मेटल, तो मेटल का टेंडेंसी ही होता है क्या, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही ये 3 लॉस किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, Al3+। अब इसको हम क्या कह देंगे, एल्युमिनियम आयन कह देंगे। एल्युमिनियम आयन अब किसकी तरह बिहेव करने लगा, 2 और 8 की तरह। और 2 8 कौन होता है, यहाँ पे एक नियरेस्ट नोबल गैस नियान है, तो हमें नियान की तरह बिहेव करने लगा। लेकिन इसी के रिस्पेक्ट में अगर हमारे पास क्या हो जाए, Cl क्या हो जाए 17, 17 के रिस्पेक्ट में 287। अब इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन हो सकता है, इसका नियरेस्ट नोबल गैस, अब हम नियान नहीं करेंगे क्योंकि नियान का नियरेस्ट होने के लिए 10 चाहिए। और अगर यहां पे हमने आर्गन देखा तो इसका नियरेस्ट ये हो जाए। भाई एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, देखिए 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी की ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, और दूसरी पॉसिबिलिटी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो 99% चांस में स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, भाई 1 इलेक्ट्रॉन आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लिया तो गेन करने के बाद इसी का सीक्वेंस कैसा हो गया, 2 8 8। अब ये हमारा क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल। इसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकाली जा सकती है इसकी वैलेंस। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को रिसेट किया, जैसे इनिशियल केस में, ये 8 - 7 था, तो हमें भी सिंपल निकाला भाई एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। और जब ले लिया तो कैसा हो गया, 18 लाइक नोबल गैस। और जब जैसे ही नोबल गैस हुआ तो ये क्या हो जाएगा, रिचर हो गया। ये भी अपने आप को फील करने लगा, आई एम जस्ट लाइक अ रिचर पर्सनालिटी मुकेश अंबानी। अपने आप को एक बहुत ज्यादा इंप्रेसिव पर्सनालिटी मानने लगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो 1 to 20 तक ये आसानी से एप्लीकेबल है और इसके थ्रू आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये टॉपिक यहीं पे होता क्या, फिनिश। थैंक यू।